सबों का स्वागत है हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में। व्यूअर्स, अभी मैं नाड़ी मर्ग में हूँ, उसी जगह पे, उसी स्थल पे जहां पर हमारे कश्मीरी पंडितों का मासिकर हुआ था। तकरीबन 24 कश्मीरी पंडित, जिसमें औरतें और छोटे मासूम बच्चे भी थे, और उनको यहीं पर लाइन पे खड़ा करके इस जगह पे उनको शहीद किया गया था। आज उन्हीं की याद में यहाँ पर एक हवन भी हो रहा है, और यहाँ जो इस स्थली को मेंटेन कर रहे हैं, और जिस चीज को, जो यहाँ के ही रहने वाले हैं, भूषण लाल जी हमारे साथ अभी हैं। भूषण लाल जी, आज का जो दिन है ये कश्मीरी पंडित समाज कभी नहीं भूल सकता है। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं अपनी चैनल में। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के ऊपर? आपका भी स्वागत है, कश्मीर डायलॉग का हम स्वागत करते हैं। यहाँ आप आए आज के दिन। आज बेसिकली यहाँ पर वार्षिक यज्ञ का दिन है, जो यहाँ हर साल यज्ञ होता था। फिर कुछ साल से हम ये जम्मू में करते थे, मगर पिछले 2-3 साल से हम लगातार इसी जगह पर ये वापस कर रहे हैं, क्योंकि 23 मार्च का मैसेकर का डे होता है, जिसको हम हर साल मनाते थे। 23 मार्च को सारे लोग वहाँ से आए थे, तो उनका यहाँ पर हमने श्रद्धांजलि पेश की थी। उनकी याद में हम यहाँ पर एक स्मृति स्थल भी बना रहे हैं, जिसका भी काम चल रहा है, और भी आगे इसको और बहुत सारा काम करना है। इसके साथ साथ टेम्पल का जो एरिया है और एक कुछ स्प्रिंग है जो कंसर्न, ये सारे प्रोजेक्ट इसको हम हाथ में लिए हुए हैं, इनका काम चल रहा है। आज जो वार्षिक यज्ञ है, मतलब क्योंकि आज पूर्णिमाशी का दिन है, कल हम यहाँ पर बैठे थे, तो ये अब आज 1 बजे इसकी पूर्णाहुति हो रही है। सारे जम्मू से लोग आए हैं, बाहर से लोग आए हैं, यहाँ भी वैली से भी आसपास से लोग आए हैं इसमें अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, अपना ये हवन में ये पूर्णाहुति देने के लिए, आहुति देने के लिए ये है। तो मुझे एक बार बताइए, मैं क्योंकि पूरा दुनिया अभी आपको वर्ल्ड देख रहा है, मुझे इतना बताइए कि उस दिन हुआ क्या था, जो आपने 23 मार्च की बात बताई, उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था, हमारे व्यूअर्स को जरूर बताइएगा। बेसिकली यहाँ पर लगभग 40 से 45 फैमिलीज रहते थे, और 90 में यहाँ से मोस्ट ऑफ द फैमिलीज यहाँ से विस्थापन हो चुका था उनका 90 में, मगर उसके बावजूद भी यहाँ लगभग 8 से 9 फैमिलीज रहती थी इस गांव में। ये 2003 तक जिन्होंने प्लान नहीं किया था विस्थापन, जिनका विस्थापन नहीं हुआ था, जिन्होंने विस्थापन किया, मतलब वो उन्होंने जो चूज किया कि हम यही इसी धरती पर रहेंगे, अपने गांव में रहेंगे। मगर ये 2003 की रात थी, 23 मार्च, जिस दिन यहाँ पर हथियारबंद आतंकवादियों ने उनको घरों से निकाल करके एक एक करके यहीं पर उनकी मतलब उनको गोलियों से भून डाला, लाइन में खड़ा करके। हाँ, लाइन में खड़ा करके उनको भून डाला। उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, मर्द भी थे, और शायद कुछ लोग बच गए जो उधर उधर बच गए थे। रिमेनर 5-8 लोग यहाँ से जो उसमें से बच गए थे, हाँ, भाग गए थे। यही है उस दिन की कहानी। तब तक सब कुछ ठीक दिखता था, जैसे आज ठीक दिख रहा है वैसे ही तब भी दिख रहा था, कोई कमी नहीं थी। सारे लोग अपने ही थे, आज भी सारे लोग अपने ही थे। इसलिए तो ये क्या आप मानते हैं कि जो एक नैरेटिव फैलाया गया कि ये खुद ही निकल गए जी, इनको कोई मारने वाला नहीं था, ये क्यों चले गए, किसी ने इनको निकाल दिया, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, तो जो 2003 तक नहीं निकला कश्मीर पंडित, वो इसी उम्मीद में था कि मेरे को कुछ नहीं होगा। लेकिन जो 23 मार्च की रात जो हुई, वो बिल्कुल साबित करता है कि क्या हालात थे और कैसे कश्मीरी पंडितों को एक लाइन में यहाँ पर खड़ा करके उनको मारा गया। तो अपनी तरफ से क्या सर, देखिए, पॉलिटिकल नैरेटिव चालू करना, बाकी चीजें चालू करना, वो अब बहुत कुछ गया है। 36 ईयर्स पास जी, अब वो चीजें चलने वाली नहीं है, वो गया। ये मतलब ये उसने निकाले, इसने निकाले, ऐसा किया, वो अब कोई बिलीव कर, इवन वो जो लोग ये बोलते भी थे, अब वो खुद भी इस पर यकीन नहीं करते हैं। अब उनको भी पता है कि ये कितना सच हम बोल रहे हैं, इसलिए वो चीजें अब गई है कि ये उस वजह से निकली, इस वजह से निकली। मैं तो बता रहा हूँ, तो क्योंकि हम लोग उस समय बाहर ही थे, मतलब उसके बावजूद भी यहाँ, मतलब ये 2003 तक उन्होंने जो टफ पीरियड था, टफेस्ट पीरियड ऑफ द मिलिटेंसी जो था, इस इंसर्जेंसी का था, उसके बावजूद भी हम यहाँ पर वो बैठे थे। इसलिए यहाँ, मगर उनके साथ क्या हुआ, इसलिए वो डेट वाज एन आई ओपनर फॉर द कम्युनिटी एज वेल एज जो होल वर्ल्ड जो बोल रहे थे कि इसलिए उन चीजों में हम बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि आज का दिन एक पवित्र दिन है। आज हम ज्यादा इसमें इंडल्ज नहीं करना चाहते हैं, इसमें डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, मगर
कुछ बातें रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो आज के दिन के बारे में जैसे आपने बताया यहाँ हमेशा हवन होता है, तो आज कितने लोग यहाँ आए हैं, जम्मू से कितने लोग आए हैं, और किस तरह का आज का जो अभी आप ये मना रहे हैं जो हवन यहाँ हो रहा है, और क्या मेनली हवन का जो मेन आपका उद्देश्य है वो जरा हमारे व्यूअर्स को। अर्धनारीश्वर टेम्पल जो था पहले से ही शंकर भगवान की स्थापना थी, शिवलिंग की स्थापना थी। जो शिवलिंग यहाँ पर पुराना शिवलिंग था, ब्लैक स्टोन का था, वो आर्कियोलॉजिकल उनमें भी वो रजिस्टर्ड था। उसको यहाँ टेररिज्म में चोरी करके ले गए थे उस शिवलिंग को। उसके बावजूद भी हमने अब 3-4 साल पहले यहाँ आए, फिर से यहाँ मूर्तियाँ स्थापित की हमने, फिर ये को यहाँ से फिर चालू कर दिया, ताकि इस निमित्त हम यहाँ जो भी बरादरी के लोग हैं वो एक साथ यहाँ आते हैं, हमारे बच्चे यहाँ आते हैं, वो देखते हैं कि कहाँ पर रहते थे हम। तो इसलिए ये हमने फिर से पुनर् ताकि ये सबके दिमाग में रहे, नहीं इन्होंने ये छोड़ा नहीं है, ये यही के हैं, यही आने वाले हैं। समय का इंतजार है। अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया हमारे जो निष्कासित लोग हैं, जो इसी उम्मीद में है कि कभी हम घर जाएंगे, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, घर जाना कोई ये ऐसी चीज नहीं है जिसको कोई कंपल करे कि आपको घर जाना है। ये ऐसी चीज है ही नहीं कि किसी को हम कंपल करेंगे कि आपको घर में जाना है, क्योंकि सारे लोग जब भी सुबह दिन बाहर निकलते शाम को घर में जाते हैं, और किसकी इच्छा नहीं होती कि मैं अपने घर में जाऊं। अगर हम देखें यहाँ के अभी भी जो ये खंडरार खड़े हैं, जो ये कुछ मकान खड़े हैं, बाकी आसपास ये दीवारें, दे आर सेल्फ एक्सप्लेनिंग यहाँ की हालत क्या है। इसलिए ऐसे में हमें भी लोग बोलते थे पहले 1-2 साल, आप कब आ रहे, आप कब आ रहे। मैंने कहा वो वक्त वो बताएगा, अभी बताने की जरूरत नहीं है कब आना है, किस वो वक्त तय करेगा। बाकी जो जो जरूरी है वो हम कर रहे हैं, उस निमित्त हम कर रहे हैं, उन चीजों को हम संभाल रहे हैं। सबसे पहले जिन चीजों को संभालना है उनको हम हाथ में ले रहे हैं, उन प्रोजेक्ट कामों को साथ में ले रहे हैं, क्योंकि वो सामाजिक काम है या हमारी धरोहर है। इनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, इनको हम पुनर्स्थापित उसी तरह से करने वाले हैं जिस तरह से ये पहले थे, उससे भी बढ़िया बनाने वाले हैं। ये हमारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। हमारे साथ अभी राकेश जी हैं, जो राकेश कोल साहब, जो हमारे अनंतनाग जिले के भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। सर बहुत बहुत स्वागत हमारी चैनल में। धन्यवाद विजय जी आपका। राकेश जी, आज का दिन आप यहाँ आए हैं, आपको पता है कि एक हवन हो रहा है, लेकिन उसी की याद में जो हम इस जगह को देखते हैं और जिन नामों को हम पढ़ते हैं, जो हमारे 23-24 कश्मीरी पंडितों को यहाँ शहीद किया गया, गोलियों से भूना गया, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जब मैंने एंटर किया, मुझे उस टाइम यहाँ जब मैंने छोटे छोटे बच्चों को, उस टाइम मैं दिल्ली में था, मैं कश्मीर समिति दिल्ली का एक छोटा सा वर्कर था, वहाँ सेक्रेटरी था। क्योंकि मुझे इस जमीन से भी ताल्लुक बहुत था, क्योंकि मेरे जो नाना जी नानी यहीं रहती थी जैनापुरा में ही, तो यहाँ हम आते थे। वो दिन कोई कश्मीरी पंडित नाड़ी मरग का नहीं भूल सकता। ये दिल से आंसू निकलते हैं। जब ये फोटो लगा है छोटे बच्चे का, जिसको भी धर्म का पता भी नहीं कि मैं किस धर्म से हूं, वो किस धर्म का था, क्योंकि पैदा हुआ था मां से, धर्म का इसको पता नहीं थी, मैं टीका हूं मैं क्या। उसको उन दरिंदों ने छोड़ा नहीं, उन दरिंदों ने इनको भी नहीं बख्शा। उन दरिंदों को तो मौत के घाट उतर गए, उनको छोड़ा नहीं गया। मगर जो 2003 का जो एक खंजर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को और पर्टिकुलरली नाड़ी मरग के लोगों को, जो हमारे भाई साहब का इंटरव्यू आपने लिया, जिसने मुझे सिखाया, हाथ पकड़ के जिसने मुझे सिखाया, आज मैं खड़ा हो चुका हूं इसके सामने, नहीं हो सकते थे। इसी इलाके को यहाँ रहने वाले मेरे भूषण लाल जी फोटोग्राफ्स आया है, उनको भी और जब कौशल समाचार में फोटो देने के लिए कहा गया था, आप मेरी हालत को समझ सकते हो। आज मैं श्रद्धांजलि इनको देखी, तो ये हम हवन जो मुझे लग रहा है आज कल रहे इनके ही, कि ताकि इनको शांति मिले वहां पर। हमारे हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ था, मगर आंसू तो अभी भी कि इन छोटे बच्चों ने क्या किया था।
ये प्रश्न आज भी, मैं भाजपा का जिला अध्यक्ष हूं अनंतनाग का, मगर ये प्रश्न मेरी कम्युनिटी का, क्योंकि मैं कश्मीरी पंडित के नाते मैं बोल रहा हूं, ये प्रश्न भी अभी भी उन सरकारों पर और मेरी भी सरकार पर है कि इन लोगों का और मेरी कश्मीरी पंडितों का कसूर क्या था, क्योंकि ये लोग नहीं निकले थे। इनको यही पता था कि हमें नहीं, कुछ टाइम के हम नहीं जाएंगे यहां से, और ये मिला। उसके बाद 2003 में ये मिला, और आज तक भी हमें पूछा नहीं जाता। मेरी अपनी गवर्नमेंट से, लोगों से, अब यहाँ के लोगों से भी, क्योंकि हालात 2014 से चेंज हो चुके हैं, जब हमारे विशिष्ट प्रधानमंत्री जी ने देश को संभाला। उम्मीदें बहुत है कश्मीरी पंडितों को, मगर अभी बहुत सारी चीजें करनी है कश्मीरी पंडित के लिए, क्योंकि मैं कश्मीरी पंडित के नाते आज यहाँ, क्योंकि मैं कश्मीरी पंडित हूं, मैं कश्मीरी पंडित के नाते बोलूंगा कि अभी कुछ बहुत कुछ करना है हमारे लिए रिटर्न पॉलिसी। मगर रिटर्न कोई पार्टी नहीं करेगी, रिटर्न कश्मीरी पंडित खुद तय करेगा, क्योंकि ये भी लोग यहाँ बैठे थे और ये मिल गया, और इसलिए रिटर्न पॉलिसी जो करेगा वो कश्मीरी पंडित, उसका मेन का वो होगा, और किसी के बाहर में कश्मीरी पंडित का रेपुटेशन किसी के जिन दम पर क्या बोलेंगे हम करेंगे नहीं करेंगे, उस पर मैं बिल्कुल आज कश्मीरी पंडित और आज के भाजपा के एक छोटा कार्यकर्ता के नाते, जिलाध्यक्ष के नाते कर रहा हूं। इसमें कोई तो कहे कि हम नहीं, क्योंकि मेरी 7वीं माइग्रेशन है, मुझे पता नहीं था कि बच्चे को मौत के घाट उतारेंगे। उन कुत्तों को सबक मिल गया, और जो आज भी आंख उठा के करेगा, पाकिस्तान ने आंख उठाई, वहीं मार दिया उन लोगों को। आज भी कोई हिम्मत करे, तैयार है, मेरी गवर्नमेंट भी तैयार है, और आज कश्मीरी पंडित में पेट में है, और यहां भी उसको सबक सिखाएगा। ये हमारे पास विल पावर है। तो मुझे बताइए कि आप जैसे बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, शायद कमेंट भी कर रहे होंगे, वो मुझे बताइए कि अल्टीमेटली कश्मीरी पंडित को 36 साल, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, 36 साल हो गए, लेकिन एक आस बना बैठा है वो कि मुझे अपने घर जाना है। तो क्या मेजर्स आपके हिसाब से जो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आप क्योंकि भाजपा में ये सरकार में है, किस तरह से उनको क्या करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी कश्मीरी पंडित फिर वापस आ जाए? ये धरती मेरी है, ये धरती कश्मीरी पंडितों की है। अगर इतिहास में आप जाएंगे, 11 घर बचे थे, और ये इतिहास है कश्मीरी पंडित का। ये धरती कश्मीरी पंडित की है। ये कश्मीरी पंडित वापस आएगा, अवश्य आएगा वापस, अपने शर्तों पर, किसी पार्टी के शर्तों पर नहीं आएगा, अपने शर्तों पे। मैंने कहा कि मैं जिला अध्यक्ष हूं भाजपा का, मगर मेरी पार्टी भी इसमें, हम जब बैठेंगे टेबल पर, जो चीजें कश्मीरी पंडित डिसाइड करेगी रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन पर, वो फैसला होगा किसी पार्टी के हित के बारे में। कि आज मैं भाजपा का जिला अध्यक्ष मैं मान रहा हूं, मगर मैं कश्मीरी पंडित के नाते आज यहाँ आया हूं। मेरा मसकर हुआ है, मेरे उस बच्चे का मसकर हुआ, मेरी उस बहन का, मेरे उस भाई का मसकर हुआ। इसको मैं जाया होने नहीं दूंगा, और कोई पार्टी मुझे नहीं ला सकती। ये कश्मीरी पंडित लाएगा, जब हम डिसाइड करेंगे तब मैं इस धरती। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे से बात करने के लिए। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि राकेश जी हमारे से बात कर रहे थे कि कितने भावुक हुए, किस तरह से उन्होंने एक किस्म से आंसू छलक रहे थे, क्योंकि यहाँ की जो स्टोरी है, इसी जगह पे कश्मीरी पंडितों को जमा किया गया, लाइन में लगा के उनको मारा गया, जिसमें एक 2 साल का कि 6 महीने का एक बच्चा भी था। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथ और एक यहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं उनसे बात करेंगे। संजय जी आइए। ये संजय जी हैं, इनका घर बिल्कुल हमारे पीछे, ये वाला जो घर है ये संजय जी का घर है। ये मैं चाहूंगा कि कैमरामैन इसको फोकस करे। तो संजय जी, मैं थोड़ा सा आपके घर के सामने ही आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अपना बचपन, आपने अपनी जिंदगी इसी घर में निकाली है, और आज 36 साल बाद आप विस्थापन का जीवन अपने इस घर में रह नहीं सकते हो, अपनी ही धरती पे, अपनी ही भारत माँ की धरती पे अपने घर में नहीं रह पाते हो। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा दुख, दर्द, और आपके दिल पे क्या बीत रही है? ये वही दिल जान सकता है जो इस बरामदे पे खड़ा होके
फिर अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाता है। कारण क्या है, मेरे ये देखिए इस मकान में अभी भी आप देख सकते हैं गोलियों के निशान लगे हैं, अभी वो निशान बिल्कुल है, अभी ताजे निशान है इस जगह पर। मैं चाहूंगा सर, हम बात करते करते कैमरामैन को भी बोलूंगा कि मेरे साथ चले, हम इस घर के जहां पर गोलियां लगी हुई है वहां तक हम बात करते रहें। तो संजय जी, आप मुझे बताइए कि हम आपके घर के पास ही जाएंगे जहां पर वो गोलियां चलाई गई, जहां पर ये मैसेकर किया गया। तो ऐसे चलते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है इस टाइम ऑल ओवर वर्ल्ड आपको वॉच कर रहा है, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पे हैं और ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे और कहां पर, मुझे थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि कहां पर गोलियां के निशान है, यहाँ थोड़ा सा दिखाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूं व्यूअर्स को कि ये संजय जी का ही घर है और यहाँ पर ही गोलियां चलाई गई। थोड़ा सा निशान सर दिखाएंगे। ये देखिए, ये मैं चाहूंगा कि कैमरामैन, हाँ जी जी, हाँ ये गोलियों के निशान है बिल्कुल, ये गोलियों के निशान है बिल्कुल, ये गोलियों के निशान है। देखिए इस घर पे तो यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी और यही वो जगह है जहां पर कश्मीरी पंडितों को घरों से निकाल के यहाँ लाइन पे खड़ा कर दिया गया था। ये संजय भट्ट साहब हैं जिनका ये घर है, यही घर है। आप बताइए कि इनके दिल पे क्या बीत रही होगी, तो प्लीज कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, आज देखिए मैं ब्रांडे पे खड़ा होके, यहाँ पर ये एंट्री है, यहाँ पर ये एंट्री ये है, ब्रांड, हाँ। मेरे दिल का क्या बीत रहा होगा। मेरे को आज एक साथ है कि अभी अंदर आ जाओ, लेकिन अंदर इधर हालात देखिए क्या है। कैमरामैन आप थोड़ा सा अंदर जाइए, दिखाइए। यहाँ पर क्या होता है, मेरे निकलने के बाद ही भेड़ बकरियां इसमें होती है। देखिए गोबर कितना लगा है इसमें, भेड़ बकरियां। मेरे को एक दोस्त फोटो, यहाँ का फोटो ऊपर का है, यहाँ से बकरी एक सिर निकाल के बाहर, और मेरे को फोटो ना देखो आपके मकान में हालत क्या है। अंदर बिल्कुल अब ढांचा खड़ा है, अंदर टोटल सारा खोखला है। अब हालात दिखा सकते हैं, अंदर दिखाइए, अंदर की सारा हालात दिखा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि संजय जी का घर है ये, और घर के हालात, और जहां पर गोलियां चली गई थी, जहां एक मैसेकर हुआ था, और अब इनका घर, जैसे ये अपना घर जहां इनने अपनी आधी जिंदगी, अपना बचपन सारा, यहाँ तो ये इस घर में रह नहीं सकते। कल एक इधर का लोकल एक बंदा इधर था, उसको 1.5-2 साल का बच्चा साथ था, यहाँ पर मैं बैठा था। वो अपने बाप को बोलता है, अबू मेरे को बताइए ये मकान खाली क्यों है, इसमें इसके यहाँ रहते कौन थे। और वो बोलता है उसको, वो उसको बोलता है देखो ये भाई हमारा इधर रहता था। बोलता है ये क्यों नहीं इसमें इस वक्त है, ये मकान खाली क्यों है। तो मैं फिर वो बोलता देखो क्या, मैं बोला ये देखो ये उस खुदा का निशान, ये 1.5 साल का बच्चा है, इसके दिल में अभी ये हिंदू मुस्लिम कोई से पता नहीं, बेचारे कुछ नहीं पता है। ये उसका है, इसको बेचारे को अभी ये एक इंसान है, इसको तो देखिए इसको कितना तरस आ रहा है कि मकान क्यों खाली है। बिल्कुल ये मकान है, सामने पुलिस की थाना था, इधर चौकी थी, 10 बंदे ड्यूटी थे इसमें। यहाँ मेरा जिस वक्त वाक़ा हुआ, यहाँ मेरा अंकल रहता, उनका मकान थोड़ा पीछे थे, सिक्योरिटी के पर्पज से वो इसमें आए थे। शाम को उस वक्त क्या था, उस दिन पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप का मैच का सेमीफाइनल था, और पाकिस्तान ने मैच हार दिया। क्या पता वो आदमी के बर्दाश्त नहीं कर पाए वो चीज, तो पुलिस वाले साथ निकाल के उन्होंने हमें निशान दी करो किस किस मकान में यहाँ रहते हैं लोग, और वो निशान वाले साथ थे। उन्होंने निशान दी कि उन्होंने कि किस किस मकान में लोग रहते हैं, और निकाल के बिल्कुल इस जगह पर खड़ा किया, सब लोगों को इकट्ठे यहाँ पर बिल्कुल इस चिनार के नीचे यहाँ पर लाइन में लगे हैं। तो यहाँ से फायर आ गए, वही दिखाए मैंने आपको कि फायर कुछ मकान में भी आए हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल लाशों का ढेर लग गया उस वक्त। इससे लेकिन एक चीज था कि मैं इस वक्त निकला था यहाँ से, और सवेरे जब हमने सुना है, जब देखा, तो हमें पता है कि हमारे पर क्या बीत गई उस वक्त। ये पूरा कश्मीरी पंडित समाज को इतना बड़ा धक्का हुआ कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने जलसों जुलूस प्रोटेस्ट बहुत जबरदस्त किए, हर एक कश्मीरी पंडित रो रहा था। तो मुझे आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, अभी जैसे अब हम यहाँ हवन कर रहे हैं, यहाँ पर हर 23 मार्च को आके इनको श्रद्धांजलि देते हैं जो यहाँ लोग मारे गए, अभी आपको क्या लग रहा है, क्या हालात हैं, क्या आप इस दिन को कभी भूल पाओगे, या कभी
आपको इस गहरे जख्म को देखने के बाद आप यहाँ वापस आ पाओगे? क्या कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स? मैं बता दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताऊंगा कि कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप लोग भागे क्यों है, आप लोग ने आप कैसा आप खुद भाग गए हैं। लेकिन मैं उन लोगों को ये कहना चाहता, ये बेचारे यहाँ ही रहे हैं 2003 तक, मतलब 90 के बाद 13 साल तक। बिल्कुल, उन्होंने अपने आंखों के सामने देखे, यहाँ पर मकान था, यहाँ पर मकान था, अपने आंखों के सामने देखे उनको कैसे जलाया गया, वो चीज बर्दाश्त करके भी वो यहाँ रह गए। लेकिन अगर हम लोग, चलो मैं मानता हूँ कि हम डर गए, हम उस वक्त भगे, अगर ये उस वक्त बैठे तो 2003 में कौन सी आफत आ गई, उनको मार दिया गया। इसलिए ये सारा नैरेटिव, एक झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं कि आप ये है वो। लेकिन क्योंकि मैं कहता कि ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं था कि ये अभी हमने ये गाँव खाली किया, ये कुछ लोग यहाँ रहे हैं, ये क्यों बैठे हैं, ये चीज है। बाकी अभी देखिए क्या है। मेरा क्वेश्चन आपको ये है कि इस सानिया के बाद यहाँ जो लाशों का ढेर पड़ा था, अभी हम 36 साल बाद यहाँ आए हैं, यहाँ इनको श्रद्धांजलि देते हैं जो शहीद हुए हैं, और यहाँ हवन भी करते हैं। इतना होने के बावजूद भी हालात हमें लग रहे हैं बहुत अच्छे, ठीक हैं। तो क्या आपका मन करेगा, आपका दिल करेगा फिर से आके यहाँ पर बसने का? वही चीज है, क्योंकि देखिए हमारे इमोशंस जुड़े हैं इसके साथ। हमें कितना सहा कितना, लेकिन फिर भी हम रात को जब सोते हैं, मेरे पिताजी का जब स्वर्गवास था लास्ट दिन चला, वो तब भी इसी सपने में था कि मैं अपने घर में बैठा हूँ, वहां पर यह है। इसलिए हमारे इमोशंस यहाँ से जुड़े हैं, वो चीज हमको फिर खींच ला रहे हैं यहाँ से। और हमारा यही क्या है, ताकि हमारी नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उन बेचारों ने जम्मू में जन्म लिया है, अब हम लास्ट जनरेशन यहाँ के थे, अब हम भी बूढ़े होने को है, 40-45 साल के हो रहे हैं कि सॉरी हमारी जो नई जनरेशन आई, ताकि हम अगर यहाँ आए उनको आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ लेके, कि उनको भी पता चले कि हम कहाँ थे, हमारा बेस क्या है, हम कहाँ से, कि ताकि वो अपने इस जड़ से फिर उनके वो जड़ जाए। ये चीज हमारा मकसद था। और वही बाकी ये इमोशन जो वो हमसे निकल नहीं पाते हैं, ताकि वही खींच के लाते हैं हम, क्योंकि उनको फिर श्रद्धांजलि देने आते हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ क्या वाक़ा जो हुआ था 2003 में 23 मार्च को, इसी जगह पे उनको लाइन में खड़ा करके उनको मारा गया था। जैसा संजय जी ने अपने घर के बारे में बताया, घर में जो गोलियों के निशान अभी भी लगे हुए हैं। तो ये ज़रूरी आप लोगों को जानना है कि किस तरह से जो कश्मीरी पंडित जो 90 में ही निकला था, लेकिन 2003 में जो परिवार यहाँ से नहीं निकले, उनको भी यहाँ मासकर करके उनको मैसेज एक दे दी गई कि भैया ये तुम लोगों की जगह नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से हालात अभी सुधर रहे हैं और गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है, हवन यहाँ हो रहा है, लोग आ रहे हैं, कश्मीरी पंडित जम्मू से भी बसों में भर के यहाँ आए हैं अपनी घरों में, तो आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि हालात सुधर रहे हैं। अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ऑल ओवर वर्ल्ड आपको देख रहे हैं? मैं यही मैसेज दे रहा हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड को कि आप अपने जड़ से जुड़ते रहे, चाहे ऐसे ही हालात नहीं रहेंगे, हालात ठीक हो जाएंगे। कभी ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला देखता है, एक समय आप इंतजार करो, हमेशा सब्र का फल मीठा होता है। कि जो ये हमारे साथ जो हो गया, मैं नहीं कहता कि वो बड़ा जुल्म था, बड़ा हमने सहा है, लेकिन ऊपर वाला देखता है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ सब हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा कि हम अपने जड़ से फिर जुड़े और अपने घर आए। इसलिए सरकार को भी ये है कि सरकार आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ करे। जैसे अगर मैं कभी यहाँ पर ऐसी चीज़ें कुछ हर जगह ऐसी कुछ व्यवस्था बनाइए, जैसे अगर मैं आज 2 दिन के लिए आया, वहाँ पर अगर मुझे सिक्योरिटी होगी, मैं 2 दिन रह के निकल गया, अगली बार मैं 10 दिन आऊँगा। उसके बाद अगर उधर होगा मन करेगा अगली बार मैं 3 महीने बैठूंगा। आहिस्ता आहिस्ता मुझे आगे फिर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, आगे पीछे मुझे फिर लोगों से मिलना जुलना, मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सोचूंगा अब मैं यहाँ क्यों रहूंगा, चलो मैं क्यों नहीं अपना ही मकान रिपेयर करूंगा, मैं क्यों नहीं। तो आहिस्ता इस चीज से आहिस्ता आहिस्ता हम फिर अपने जड़ों से जुड़ जाएंगे। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। तो व्यूअर्स देखिए कि ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दे रहा हूँ जहाँ अभी हवन चल रहा है नाड़ी मर्ग में, और आपने सुना कि किस तरह से यहाँ की ट्रेजेडीज हुई थी और किस तरह से अभी भी कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वो बनाए जाए और जिससे यहाँ पर जो है हालात ठीक करने की कोशिश है की जाए। तो मैं
जैसा कि हमने देखा है, जिस हिसाब से यहाँ अभी हालात है, जिस हिसाब से मैं यहाँ कश्मीर में अलग अलग जगहों पे देख रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का यहाँ पर रोल है इस टाइम, और मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम लोग बोलते हैं, हालात ऐसे हो गए कि वो बोलते हैं जी आप किसी तरीके से अपनी जमीन पे आइए, अपने जड़ों से फिर से जुड़िए, आपका मकान है, आपकी जायदाद है, आपकी जमीन है, कहीं अगर एनक्रोचमेंट भी है उसको भी हम आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे उसको निकालने की, लेकिन अपने जड़ों से कनेक्ट हो जाइए। मैं इस टाइम विजय रैना, नाड़ी मर्ग, शोपियान, कश्मीर से। जय कश्मीर, जय भारत।